फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर शिपिंग लोकेशन कैसे ऐड करोगे एंड डिफरेंट शिपिंग लोकेशन के ऊपर आप डिफरेंट फ्लैट रेट कैसे लगा सकते हो, चार्जेस कैसे लगा सकते हो। मतलब कि किसी एक लोकेशन पे आपने 30 रुपीज चार्ज लगा दी, दूसरे लोकेशन पे आपने 40 रुपीज चार्ज लगा दिया डिलीवरी के ऊपर। तो इस तरह का ऑप्शन आप भी अपने वर्डप्रेस के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट पे काफी आसानी से यूज कर सकते हो। चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि शिपिंग लोकेशन लगाने का क्या तरीका होता है। तो ये देखो, ये एक मेरी वेबसाइट है वर्डप्रेस पे जिसके ऊपर मैंने ई कॉमर्स यूज़ कर रखा है और ये एक स्टोर है। तो जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, मैंने इस पर क्लिक किया। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ले जाते हो और यहाँ से आप कार्ट पे क्लिक करो और वहाँ पे आप अपना एड्रेस डालते हो, तो एड्रेस के ऊपर आपको या तो एक शिपिंग चार्ज लिख के आता है या फिर फ्री डिलीवरी आता है। तो वो ऑप्शन आपको कैसे क्रिएट करना है, तो जैसे अब मैं व्यू कार्ट बटन पे क्लिक कर दिया मैंने इस प्रोडक्ट पे। तो अब देखो ये कार्ट आ गया, ये 150 का प्रोडक्ट है, ये 150 है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपना शिपिंग लोकेशन ऐड करूँगा, लाइक कि अगर मुझे दिल्ली में अपने प्रोडक्ट को शिप कराना है तो वो यहाँ पे 50 रुपीज़ का चार्ज आ जाएगा। जो ये 150 का प्रोडक्ट है इसके ऊपर 50 रुपीज़ कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। या फिर अगर मुझे यूपी में नोएडा में इसको ले जाना है, प्रोडक्ट को शिप कराना है, तो मैं फ्री डिलीवरी चार्ज करूँगा। तो कुछ इस तरह का आप लोकेशन वाइज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे ही कोई पर्सन अपना एड्रेस अपडेट करेगा तो उस एड्रेस के ऊपर उसे एक ऑप्शन मिल जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आपका डिलीवरी चार्ज लग रहा है या फिर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आपका ये प्रोडक्ट का डिलीवरी फ्री है। तो ये ऑप्शन आप काफ़ी आसानी से क्रिएट करोगे। तो अब चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड में जाते हैं और डैशबोर्ड में आने के बाद सबसे पहले आपको ई कॉमर्स के अंदर आना है। मतलब कि ये ऑप्शन कब आएगा आपके प्रोडक्ट पेज पे, जब आपका ई कॉमर्स का सेटअप हो रखा होगा। तो इसके सेटिंग पे जाके आपको क्लिक कर देना है। जैसे अब आप इसकी सेटिंग पे चले जाते हो तो सबसे पहले आपको जो ये जनरल सेटिंग है इसके अंदर जो ये ऑप्शंस होता है कंट्री, स्टेट, ये सारा आपको अपना एड्रेस डिटेल फिल कर लेना है। सेलिंग लोकेशन आपको स्पेसिफिक कंट्री है, इंडिया में करनी है, आपको अपना शिपिंग लोकेशन करना है इंडिया में, ये सारे ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लोगे और इसे क्या करोगे, सेव कर दोगे। अब वापस आते हैं ऊपर, यहाँ पे आपका एक टैब बना हुआ होता है शिपिंग का, आपको क्लिक कर देना है शिपिंग के ऊपर। जैसे आप शिपिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना शिपिंग जोन क्रिएट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो एक बटन बन के आ गया ऐड शिपिंग जोन। अब मैंने क्लिक कर दिया ऐड शिपिंग जोन के ऊपर। अब जैसे ही मैंने ऐड शिपिंग जोन के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले जोन नेम। इस जोन नेम में आप कोई भी नेम डाल सकते हो। सबसे पहले मैं आपको फ्री जोन बना के दिखाने वाला हूँ। लाइक यहाँ पे लिखा मैंने फ्री डिलीवरी जोन। आप इस तरीके से कोई भी नाम यहाँ पे यूज कर सकते हो जोन का। अब आपसे पूछ रहा है जोन का रीजन। रीजन का मतलब है, मतलब कि आप किस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर अपने प्रोडक्ट की फ्री डिलीवरी करना चाहते हो। तो आपको वो सिलेक्ट करना है रीजन। जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, तो ये कर लिया। अब मान लेते हैं कि दिल्ली के अंदर डिफरेंट पिन कोड होता है। जैसे कि आप इसके अंदर काफ़ी सारे पिन कोड होंगे, आप किसी एक पर्टिकुलर पिन कोड के ऊपर भी यूज़ करना चाहते हो कि वो फ्री हो जाए, तो आप यहाँ पे लिमिट पिन कोड के ऊपर ले जाके यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं आपको पहले सीधा दिल्ली पे लगा के दिखाता हूँ, फिर पिन कोड का यूज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आते हैं, ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही आप ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे शिपिंग मेथड बन के आता है। ये आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखोगे आप फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग एंड लोकल पिकअप। आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्री शिपिंग पे क्लिक कर देना है, ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक कर देना है। मतलब कि मैं दिल्ली के स्टेट में फ्री शिपिंग करने वाला हूँ अपने प्रोडक्ट की। तो ये आ गया फ्री शिपिंग। आपको एडिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिट बटन पे क्लिक करते हो, ये देखो फ्री शिपिंग रिक्वायर्स, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। वैलिड फ्री शिपिंग कूपन कोड, आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। ये क्या है, ये आपका टाइटल होगा जो आपकी कॉस्ट के पास दिखेगा, फ्री शिपिंग। ये एडिटेबल है, आप इसे चेंज कर सकते हो। अभी मैं इसे एज इट इज़ रहने देता हूँ। मैंने एक यहाँ पे शिपिंग जोन क्रिएट कर लिया है। वापस आते हैं अपने कार्ट के ऊपर और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एक एड्रेस बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा जिसके ऊपर मैं एड्रेस लगा सकूंगा। देखो यहाँ पे आ गया नो शिपिंग ऑप्शंस वेयर फाउंड, तो इंटर अ डिफरेंट एड्रेस। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब सिलेक्ट कंट्री या रीजन, मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप दिल्ली सिलेक्ट कर लो और टाउन में अभी आप कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, कोई भी एक नाम ले लेते हैं दिल्ली से, मैंने ये डाल दिया। कोई भी एक पिन कोड यूज़ कर लेता हूँ मैं, तो ये पिन कोड मैंने यूज़ कर लिया एंड अपडेट बटन पे क्लिक कर दिया। तो मैंने यहाँ पे जो स्टेट रखा है वो दिल्ली रखा है। तो देखो आपको क्या आ रहा है, फ्री शिपिंग आ रहा है। मतलब दिल्ली के आप किसी भी लोकेशन पे अब आप
अपना एड्रेस डालोगे तो फ्री शिपिंग होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं पिन कोड चेंज करने वाला हूँ, 92 कर दिया मैंने यहाँ से, और ये लोकेशन मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। तो अब आप किसी भी लोकेशन पे करोगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, फ्री शिपिंग आएगा। मतलब दिल्ली के अंदर किसी भी लोकेशन पे आपका ये फ्री शिपिंग आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, इट मीन्स दूसरे स्टेट के अंदर अगर मैं इस प्रोडक्ट को डिलीवर करूँ, जैसे हरियाणा में करूँ, नोएडा में करूँ, तो इसके ऊपर 50 रुपीज़ का प्राइस बन के आ जाए, मतलब एक डिलीवरी चार्ज अप्लाई हो जाए। तो वापस चलते हैं अपने सेटिंग में, शिपिंग जोन पे क्लिक कर देते हैं वापस से, ये सेव हो गया था, तो शिपिंग जोन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप शिपिंग जोन पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरा जोन बनाने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो ऐड शिपिंग जोन फिर से आ गया, इस पर क्लिक कर देना है मुझे। क्लिक करने के बाद अब आपको फिर से वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो पहला क्रिएट करने के टाइम मैंने किया था। तो जोन नेम आ गया, यहाँ पे फिर से आप लिख दो, मैं जोन नेम का नाम डाल देता हूँ फ्लैट रेट। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया फ्लैट रेट शिपिंग। इस तरीके से आप कोई भी एक नेम ले लेना अपने अकॉर्डिंग। फ्लैट रेट शिपिंग जोन ये हो गया मेरा, क्या हो गया, फ्लैट रेट। मैं एक रेलिवेंट नेम डाल दिया। अब ये रीज़न आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया, जैसे हरियाणा ले लिया मैंने। तो अब अगर आप हरियाणा के अंदर अपने प्रोडक्ट को शिप करोगे तो वहाँ पे मैं 50 रुपीज़ चार्ज अप्लाई करने वाला हूँ। कैसे, ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करो आप, ये तीन ऑप्शन आ गया, फिर से फ्लैट रेट पे क्लिक करना है, वापस से आपको ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक कर देना है। अब जब आप ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक कर देते हो यहाँ से, तो क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ क्रिएट होके आ जाएगा। ये देखो आ गया, एडिट बटन पे आप क्लिक कर दो। तो अब ये फ्लैट रेट आ गया, टैक्सेबल होगा। अगर आप टैक्सेबल रखते हो तो टैक्स भी अप्लाई होता है। अब आप इसे एज इट इज़ रहने दे सकते हो या नन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगाने वाला हूँ, एंड सेव कर दिया मैंने। मतलब कि दिल्ली के लोकेशन पे मैंने फ्री डिलीवरी रखी है और हरियाणा में मैंने 50 रुपये का चार्ज लगा दिया है। वापस आते हैं यहाँ पे, अब मैं इस एड्रेस को चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ से हरियाणा करने वाला हूँ, तो हरियाणा कर दिया मैंने। ये कोई भी एक लोकेशन, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड़गांव, और ये पिन कोड अभी मुझे कुछ पता नहीं है तो ये मैं हटा देता हूँ, एंड अपडेट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने स्टेट में तो हरियाणा मेंशन कर दिया है, तो हरियाणा की किसी भी लोकेशन पे अगर आप डालोगे तो आपको ये देखो, ये फ्लैट रेट 50 ऐड हो गया, और जो ये प्रोडक्ट का प्राइस था 150, अब ये टोटल क्या हो गया यहाँ पे 200 हो गया। मतलब कि काफ़ी आसानी से यहाँ पे एक शिपिंग लोकेशन मैंने क्रिएट कर दिया। पहले शिपिंग लोकेशन पे दिल्ली पे मैंने फ्री फ्लैट रेट रखा था, मतलब कि फ्री चार्ज रखा था, और जो दूसरा लोकेशन मैंने क्रिएट किया है हरियाणा का, इस पे मैंने 50 रुपीज़ का चार्ज अप्लाई कर दिया है। तो ये 50 रुपीज़ चार्ज यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि अप्लाई हो गया इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, हरियाणा के ऊपर। तो इसी तरीके से आप भी डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग लोकेशंस यूज़ कर सकते हो अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, जो आपने वर्डप्रेस में ई कॉमर्स की हेल्प से क्रिएट किया हुआ होगा। अब बात करते हैं कि सपोज अब मुझे दिल्ली के अंदर ही दो पिन कोड है, जैसे एक पिन कोड है, दो पिन कोड है, एक पिन कोड पे मैं फ्री डिलीवर करना चाहता हूँ, और दूसरे पिन कोड के ऊपर मैं चार्जेस अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये भी आप काफ़ी इजीली कर सकते हो। वापस आते हैं और चलते हैं अपने, जो पहला वाला मेरा दिल्ली वाला शिपिंग जोन था, तो उसी के ऊपर चलते हैं। वहाँ पे दो पिन कोड लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। एक पिन कोड के ऊपर फ्री होगा चार्ज, और दूसरे पिन कोड के ऊपर आप एक पर्टिकुलर चार्ज अप्लाई करोगे। एडिट पे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही जोन का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, सीधा मैंने डिलीवरी जोन कर दिया, दिल्ली है। अब आपको क्या करना है, लिमिट टू स्पेसिफिक जिप पोस्ट कोड यूज़ कर लेना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे डाल दो आप 110059 दे दिया मैंने। तो अब जैसे मैंने 110059 डाल दिया यहाँ पे, तो ये एक पिन कोड है दिल्ली के ऊपर, जिसपे मैं क्या करना चाहता हूँ, 40 रुपीज़ चार्ज अप्लाई करने वाला हूँ। तो नीचे आना है आपको अपने, ये वाला मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जो पहले मैंने क्रिएट किया था, और वापस से मैं एक ऐड शिपिंग पे जाता हूँ। फ्लैट रेट यूज़ कर लेना है सेम तरीके से, ऐड शिपिंग पे आप क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद ये नीचे बन के आ जाएगा वापस से, और जैसे ही आएगा आपको एडिट बटन पे फिर से क्लिक कर देना है, और यहाँ पे मैं प्राइस रख देता हूँ 40, एंड सेव चेंज पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब अगर मैं दिल्ली में ये पर्टिकुलर पिन कोड यूज़ करूँगा 110059, तो क्या आएगा, मेरा 40 रुपीज़ का चार्ज अप्लाई हो जाएगा, जो पहले फ्री था दिल्ली के पूरे लोकेशन पे। चेंज एड्रेस पे आया मैं, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया दिल्ली, ये देखो दिल्ली ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लाइक, ये एक लोकेशन है यहाँ की दिल्ली की,
और यहाँ पे मैंने पिन कोड डाल दिया 110059 एंड अपडेट। तो अब यहाँ पे फ्लैट रेट कितना आएगा, 40 रुपीज़ आ जाएगा। एक पर्टिकुलर पिन कोड आ गया ये। तो अब आप पिन कोड के ऊपर भी इस तरीके से लगाना, आपको समझ में आ गया कैसे लगाना है। अगर आपको मल्टीपल पिन कोड अप्लाई करने हैं तो आप ऐसे करोगे, 110092 कर दिया मैंने और सेव कर दिया। मतलब कि मोर देन वन पिन कोड भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब इस पिन कोड के ऊपर भी 40 रुपीज़ चार्ज होगा। कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने 92 कर दिया। वापस से इस लोकेशन को मैं चेंज कर लेता हूँ। ये चेंज कर दिया लोकेशन और मैंने इसके अपडेट बटन पे क्लिक कर दिया। तो अब आपको ये जो फ्लैट रेट यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये फिर से अप्लाई हो गया आपका इस लोकेशन के ऊपर भी। तो अब आप वापस आ जाते हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पोस्ट कोड भी यहाँ पे काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जैसे ये 110092 है, इस वाले लोकेशन पे मैं फ्री चार्जेस यूज़ करने वाला हूँ। मतलब कि जो फ्री चार्ज होगा, इस पे कोई चार्ज अप्लाई नहीं होगा, कोई एक दूसरा जो पिन कोड होगा। तो अभी मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, आप मल्टीपल यूज़ कर लेना। सेव कर दिया मैंने और सेव करने के बाद मैं एक और शिपिंग जोन बनाने वाला हूँ। और उस शिपिंग जोन के ऊपर जैसे मैं वापस आ जाता हूँ शिपिंग जोन पे, शिपिंग जोन मेरी ये वापस ओपन हो जाएगी और अब मैं 110092 को फ्री करने वाला हूँ। तो ऐड शिपिंग जोन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो आ गया यहाँ पे बन के। अब यहाँ पे लिखते हैं डिलीवरी, आप अपना नेम डाल लेना यहाँ पे कोई भी। डिलीवरी चार्ज लिख दिया मैंने। ये लोकेशन मैं फिर से दिल्ली यूज़ करने वाला हूँ एंड यहाँ पे लिमिट कर दिया मैंने 110092 को। और नीचे आपको ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक कर लेना है। फिर से मैं फ्लैट रेट मैं फ्री शिपिंग यूज़ करके दिखाने वाला हूँ आपको इस टाइम पे, क्योंकि पिछली बार ये हमने यहाँ पे यूज़ किया था 40 रुपीज़ का। तो अब आ जाते हैं, इसे मैं फिर डिलीट करता हूँ। वापस से क्लिक कर दिया मैंने फ्री शिपिंग, ऐड फ्री शिपिंग पे आपको क्लिक कर देना है और अपना सेव कर लेना है। सेव हो गया ये, मतलब कि 110092 अब क्या हो गई, फ्री हो गई। अब मैं इसमें चेंज करता हूँ इस एड्रेस को फिर से, लाइक एक बार मैं 59 करता हूँ तो उसके ऊपर जो चार्जेस है वो अप्लाई हो जाएगा ये। और फिर मैं 92 करता हूँ तो 59 पे 40 है, लेकिन जो अभी हमने सेट किया है 92 को वो फ्री करने वाले हैं। चेंज एड्रेस पे आते हैं और यहाँ से 92 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इस लोकेशन को चेंज कर देता हूँ, लाइक उत्तम नगर लिख दिया मैंने यहाँ पे और अपडेट कर दिया है। तो अब जैसे मैं ये अपडेट करूँगा तो ये देखो फ्री शिपिंग हो गई। मतलब कि दो लोकेशन यूज़ किया था मैंने, दो पिन कोड। ये जो पिन कोड है 110092, इस पे क्या है, लोकेशन पे मेरी फ्री शिपिंग है। और जो एक मैंने जोन बना रखा है उसमें मैंने एक पिन कोड यूज़ किया है, वहाँ पे उस पिन कोड पे मैं चार्जेस ले रहा हूँ। जैसे ये वाला जो पिन कोड था ये मैंने फ्री कर दिया 110092, और ये जो है 11059, इस पे मैंने एक फ्लैट रेट लगा रखा है 40 रुपीज़ का। तो इस पे आ जाओ, आप चेंज एड्रेस पे चले जाओ और यहाँ पे 59 चले जाओ और ये क्या करो, आप अपडेट कर दो। तो ये जो फ्री शिपिंग है ये चेंज हो जाएगा यहाँ से। मतलब कि ये फ्री शिपिंग चेंज हो गया, किसमें 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गया यहाँ पे फ्लैट रेट, और प्राइस 190 हो गई। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से अपना शिपिंग लोकेशन क्रिएट करना है। स्टेट वाइज आप क्रिएट कर सकते हो या फिर आप एक पिन कोड के बेसिस पे भी क्रिएट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक फ्री डिलीवरी या फिर फ्लैट रेट काफ़ी आसानी से सेट कर सकते हो। तो अब आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।